द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरने वाले हैं। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस। और आज का हमारा फॉर्मेट थोड़ा अलग है। हमारे पास कक्षा 10 की एनसीईआरटी विज्ञान पुस्तक पर आधारित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और हमारा मिशन है इन 50 सवालों को एक तेज तर्रार क्विज के रूप में पूरा करना। मैं सवाल और उसके विकल्प पूछूंगा और आप तुरंत सही जवाब और उसका एक छोटा सा कारण बताएंगी। ये आपके ज्ञान को परखने और इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से याद करने का एक शानदार तरीका होगा। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? विकल्प हैं ए चमक के लिए, बी जंग से बचाने के लिए, सी वजन बढ़ाने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, जंग से बचाने के लिए। देखिए, पेंट जो है वो लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकता है और इसी वजह से जंग नहीं लगती। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी संयोजन, या डी अपघटन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। ऑप्शन बी, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। सही। सवाल नंबर 3, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? ऑप्शंस, ए धूल हटाने के लिए, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, सी उसे चमकीला बनाने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। असल में ये परत मैग्नीशियम को जलने से रोकती है, तो इसे हटाना जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब चौथा सवाल, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए CaOH2, बी CaO, सी CaCO3, या डी CaSO4। इसका सही जवाब है ए, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। ये हवा की CO2 से क्रिया करके दीवारों पर चमक लाता है। बहुत दिलचस्प। पांचवां सवाल, और ये तो बहुत कॉमन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जवाब है बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, मतलब नॉन रिएक्टिव। ये चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाती है, ताकि वो खराब ना हो। बिल्कुल। ठीक है, सवाल नंबर 6, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? ए काला, बी पीला, सी सफेद, या डी हरा। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। ऑप्शन सी, यह एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। ओके। सातवां सवाल, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? ए नीला, बी हरा, सी लाल, या डी रंगहीन। रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है, तो ऑप्शन बी हरा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है और उसका रंग हरा होता है। विस्थापन अभिक्रिया। जी। अगला सवाल, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये कैसी अभिक्रिया है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी विस्थापन, या डी द्विविस्थापन। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी, क्योंकि कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में गर्मी निकलती है। ठीक है। सवाल नंबर 9, दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंज। ऑप्शन बी, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता और एक नया पदार्थ बनता है। सही। 10वां सवाल, अभिक्रिया MgO प्लस H2O, Mg प्लस H2O में किसका अपचयन मतलब रिडक्शन हो रहा है? ए H2O, बी O, सी MgO, या डी Mg। इसमें MgO का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन सी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीजन का हटना ही अपचयन कहलाता है। अब कुछ परिभाषाओं पर आते हैं। 11वां सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ए उत्पाद, बी अभिकारक, सी उत्प्रेरक, डी इनमें से कोई नहीं। उन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ऑप्शन बी, ये वो पदार्थ है जो अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं। और 12वां सवाल, इसका उल्टा है,
अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं? ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी अवक्षेप, डी मिश्रण। उन्हें हम उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहते हैं। ऑप्शन बी, अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। ठीक है। 13वां सवाल, मैग्नीशियम रिबन के दहन से किस रंग की लौ निकलती है? ए पीली, बी नीली, सी चमकदार सफेद या डी लाल। चमकदार सफेद, डैज़लिंग व्हाइट। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम जलने पर बहुत तेज चमकदार सफेद रोशनी पैदा करता है। 14वां सवाल, जस्ते यानी जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस निकलती है। H2, ऑप्शन बी, क्योंकि जिंक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। 15वां सवाल, एक समीकरण है CaO plus H2O gives CaOH2। यह कैसी अभिक्रिया है? ए वियोजन, बी संयोजन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बना रहे हैं। बिल्कुल साफ। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण बैलेंस्ड इक्वेशन है? ऑप्शंस हैं ए H2 plus O2 बराबर H2O, बी Mg plus O2 बराबर MgO, सी Zn plus H2SO4 बराबर ZnSO4 plus H2 और डी Fe plus H2O बराबर Fe3O4 plus H2। इनमें से संतुलित समीकरण है सी, Zn plus H2SO4 बराबर ZnSO4 plus H2, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। सही। अब आते हैं उपचयन और अपचयन पर। 17वां सवाल, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ए अपचयन, बी उपचयन या ऑक्सीकरण, सी संक्षारण, डी विकृतगंधिता। ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयन या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑप्शन बी। ऑक्सीजन का मतलब ही ऑक्सीजन का जुड़ना है। और अगला सवाल इसका उल्टा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी दहन, डी संक्षारण। ऑक्सीजन का हटना अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। ऑप्शन बी। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। ठीक है। 19वां सवाल, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ए सफेद, बी पीला, सी लाल या डी हरा। सिल्वर आयोडाइड पीले रंग का होता है। ऑप्शन बी, ये एक पीले रंग का यौगिक है। 20वां सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपघटन या वियोजन, सी विस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। भोजन का पचना एक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है, डिकॉम्पोजिशन। ऑप्शन बी, इसमें जो भोजन के बड़े अणु हैं वो टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। सही। 21वां सवाल, अंगूर का किण्वन मतलब फर्मेंटेशन करना ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन है, सी दोनों है या डी इनमें से कोई नहीं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए। इस प्रक्रिया में चीनी अल्कोहल में बदल जाती है, जो कि एक नया पदार्थ है। अगला 22वां सवाल, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उस पर किस रंग की परत जम जाती है? ए सफेद, बी काली, सी भूरी या डी पीली। उस पर काले रंग की परत जम जाती है। ऑप्शन बी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सी O2 या डी Cl2। ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2। ऑप्शन सी, ये असल में ऑक्सीजन गैस बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। अच्छा, अब समीकरणों में इस्तेमाल होने वाले संकेतों पर आते हैं। 24वां सवाल, रासायनिक समीकरण में S संकेत किसका होता है? ए द्रव, बी गैस, सी ठोस या डी जलीय विलयन। S का मतलब होता है ठोस यानी सॉलिड। ऑप्शन सी। S ठोस के लिए, L द्रव के लिए और G गैस के लिए होता है। और 25वां सवाल इसी से जुड़ा है। रासायनिक समीकरण में AQ संकेत किसका होता है? ए ठोस, बी द्रव, सी जलीय विलयन या डी गैस।
AQ का मतलब होता है जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन सी, इसका मतलब है कि पदार्थ पानी में घुला हुआ है। बहुत अच्छे। तो 25 सवाल पूरे हुए। अब 26वां सवाल। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी विस्थापन या डी अपघटन। उसमें ऊर्जा निकलती है। 27वां सवाल। चूना पत्थर का ऊष्मा द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? ए तापीय अपघटन, बी प्रकाश अपघटन, सी विद्युत अपघटन या डी इनमें से कोई नहीं। इसे तापीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ऑप्शन ए, जब अपघटन गर्मी के कारण हो तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। 28वां सवाल। क्या लोहे की कील कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? ए हाँ, बी नहीं, सी पता नहीं या डी कभी-कभी। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ऑप्शन ए, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव होता है। 29वां सवाल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? ए अपघटन, बी दहन, सी विस्थापन या डी अवक्षेपण। इसे दहन या कंबस्चन कहते हैं। ऑप्शन बी, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। और 30वां सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? ए द्रव्यमान का विनाश होता है, बी द्रव्यमान का निर्माण होता है, सी द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। 31वां सवाल। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? ए PbO, NO2, O2, B PbNO2, C PbO N2 या D PbO2। सही उत्पाद हैं ए, PbO, NO2 और O2। यह तापीय अपघटन का एक क्लासिक उदाहरण है जिससे भूरे रंग की NO2 गैस निकलती है। 32वां सवाल। संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaO, B CaOH2, C CaCO3 या D Ca। संगमरमर का सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर, चूना पत्थर और चौक ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। 33वां सवाल। श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? ए AgCl, B AgBr, C दोनों या D NaCl। इसका जवाब है सी, दोनों। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। 34वां सवाल। लोहे पर जंग लगने की स्थिति में क्या आवश्यक है? ए केवल वायु, बी केवल जल, सी वायु और नमी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। जंग लगने के लिए सी, वायु और नमी दोनों की जरूरत होती है। मतलब ऑक्सीजन और पानी दोनों का होना अनिवार्य है। 35वां सवाल। बिना बुझे हुए चूने CaO की जल के साथ अभिक्रिया कैसी होती है? ए मंद और ऊष्माशोषी, बी तीव्र और ऊष्माक्षेपी, सी कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं या डी बहुत धीमी। ये बी तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है। ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। 36वां सवाल। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ए ऑक्सीकारक, बी प्रतिऑक्सीकारक, सी सिरका या डी पानी। उनमें प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। जी। ऑप्शन बी, एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं जिससे वो खराब नहीं होते। 37वां सवाल। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? ए 1.2, बी 1.1, सी 2.1 या डी 8.1। ये अनुपात C 2.1 होता है। पानी का सूत्र H2O है तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, इसलिए गैसें 2.1 के अनुपात में निकलती हैं। बहुत बढ़िया। 38वां सवाल।
इनमें से कौन सी एक द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है? ए H2 प्लस Cl2 2HCl, बी Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, सी Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, या डी 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। सही जवाब है सी, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और एक अवक्षेप प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। 39वां सवाल, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनना क्या कहलाता है? ए संयोजन, बी उदासीनीकरण, सी अपघटन, या डी विस्थापन। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन बी, इसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। 40वां सवाल, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोगाइड मिलाने पर पीला अवक्षेप किसका होता है? ए KNO3, बी PbI2, सी PbNO3NO2, या डी KI। वो पीला अवक्षेप लेड आयोडाइड का होता है, PbI2। ऑप्शन बी, ये लेड आयोडाइड का एक अघुलनशील पीला ठोस होता है। 41वां सवाल, समीकरण 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O में Fe3O4 का नाम क्या है? ए फेरस ऑक्साइड, बी फेरिक ऑक्साइड, सी मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, या डी आयरन सल्फेट। इसका सही नाम है सी, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ये आयरन के दो ऑक्साइड FeO और Fe2O3 का मिश्रण होता है। 42वां सवाल, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ए केवल उपचयन, बी केवल अपचयन, सी उपचयन और अपचयन साथ साथ, या डी केवल विस्थापन। रेडॉक्स अभिक्रिया में सी, उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं। इसका नाम ही रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। 43वां सवाल, संक्षारण कोरोजन के कारण तांबे पर किस रंग की परत जमती है? ए काली, बी हरी, सी भूरी, या डी पीली। तांबे पर हरी परत जमती है। ऑप्शन बी, ये परत बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। 44वां सवाल, चांदी के ऊपर काली परत जमना किसका उदाहरण है? ए उपचयन, बी संक्षारण, सी विकृत गंधिता, या डी अपचयन। ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। ऑप्शन बी, चांदी हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है जो काली होती है। 45वां सवाल, इनमें से कौन सा प्रकाश रासायनिक अपघटन फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन है? ए CaCO3/CaO प्लस CO2, बी 2AgBr/2Ag प्लस Br2, सी 2H2O/2H2, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उदाहरण है बी, 2Ag Br/2Ag प्लस Br2। ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके होती है। 46वां सवाल, जंग मतलब रस्ट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ए FeO3, बी Fe3O4, सी Fe2O3.XH2O, या डी FeO.H2O। जंग का सही सूत्र है सी, Fe2O3.XH2O। जंग असल में हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है, जहां X पानी के अणुओं की संख्या है। 47वां सवाल, विकृत गंधिता रेंसिडिटी को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? ए खुली हवा में रखना, बी वायुरोधी बर्तनों में रखना, सी धूप में रखना, या डी पानी में डुबोकर रखना। सबसे अच्छी विधि है बी, वायुरोधी बर्तनों में रखना, मतलब एयर टाइट कंटेनर्स में। इससे खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते और उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। 48वां सवाल, अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnClN2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में किसका उपचयन ऑक्सीडेशन हो रहा है? ए MnO2, बी HCl, सी MnCl2, या डी H2O। इसमें HCl का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी, क्योंकि HCl से हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन गैस बन रही है, जो कि एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है।
49वां सवाल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? ए हरा से लाल, बी हरा से सफेद या भूरा, सी नीला से काला या डी रंगहीन। उसका रंग हरे से सफेद और फिर भूरा हो जाता है। ऑप्शन बी, गरम करने पर पहले पानी निकलता है जिससे रंग सफेद होता है और फिर अपघटन से भूरा फेरिक ऑक्साइड बनता है। और अब हमारा 50वां और आखिरी सवाल, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में धूसर मतलब ग्रे हो जाना क्या दर्शाता है? ए सिल्वर का बनना, बी क्लोरीन का बनना, सी ऑक्सीकरण या डी संयोजन। ये ए सिल्वर का बनना दर्शाता है। प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होता है जिससे सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनती है और सिल्वर का रंग ही धूसर होता है। वाह! तो ये थे रासायनिक अभिक्रियाओं पर 50 सवालों का एक बहुत ही तेज और ज्ञानवर्धक क्विज। उम्मीद है कि इससे इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद मिली होगी।